आप सभी को मेरा नमस्कार। अगस्त्य एकेडमी आप लोग के लिए कंबाइन बैच लेकर आया है, जिसमें हम CSIR नेट दिसंबर 2025 को टारगेट करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम गेट 2026 को भी टारगेट करेंगे और IIT जैम 2026 को भी टारगेट करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे हमारे पास CG सेट, नेक्स्ट जो CG सेट होगा, इसका कोर्स भी हम कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ इसके CG PSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है उसको भी यहाँ पे हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो 2024 में CG सेट निकाल चुके हैं या जो 2019 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसको नहीं निकाल पाए हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं अगस्त्य एकेडमी की ओर से और अपना प्रिपरेशन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग जो है बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे IIT जैम 2026 की हम अगर बात करें तो इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CUET का एग्ज़ाम होता है आपका, और जैसे अब CSIR नेट के अलावा आपका जेस्ट का एग्ज़ाम होता है और आपका TFR का एग्ज़ाम होता है। इन सारे एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे आपको। और साथ ही साथ ये जो क्लासेस जो होंगी, है ना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, उसका जो सिलेबस है और हमारा जो CSIR नेट का सिलेबस है वो दोनों थोड़ा डिफ़र करता है। तो इसके लिए हम अलग से और वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसको आपको क्या करना रहेगा, अलग से उसको पढ़ना रहेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लेंगे। अब चलिए देखिए ये क्लासेस का टाइमिंग वगैरह क्या होगा, है ना। तो क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं 16 जून 2025 से। ये क्लासेस जो है पहले ही स्टार्ट हो गई हैं। मैथमेटिकल के कुछ पोर्शन जो है हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो टाइमिंग जो होगा हमारा, वो टाइमिंग होगा आपका डेली 3 घंटे की करीबन क्लासेस होंगी। ठीक है। ये जो टाइमिंग होगा आपका 7 से 10 AM तक रहेगा। आपका टाइमिंग जो है 3 घंटे की क्लासेस होंगी। और देखिए इसमें असाइनमेंट हम सभी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके फिज़िक्स में, वो सारे जो है हम यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे आपसे सॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। सॉल्यूशन ऑफ ऑल असाइनमेंट्स, है ना, इसके सॉल्यूशन भी कराएंगे। असाइनमेंट तो टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड कराएंगे ही, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी उसके प्रोवाइड कराएंगे और टॉपिक वाइज माइनर एंड फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे। ठीक है। जैसे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया या मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इन सब के लिए आपका फुल लेंथ टेस्ट और माइनर टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ आपका डाउट डिस्कशन फैसिलिटीज़ भी है आपके लिए। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो तुरंत कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है, ये रजिस्ट्रेशन तो आपका कभी भी हो सकता है। ठीक है। आप कभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमको मैसेज कर देंगे या फ़ोन पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो है हमारा नंबर जो है, यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, दैट इज़ 9303334513। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन बैच का अगर मैं बताऊं तो वो ये आपको प्री रिकॉर्डेड ही मिलेगा। ठीक है। लाइव बैचेस हमारे पास अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्री रिकॉर्डेड ही जहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो मैं लेके आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे। बेसिकली जो टॉपिक्स है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किया गया है। एक तो आपका मैट्रिक्स कवर किया गया है। बेसिकली जो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो रिसेंट गेट में या CSIR नेट में या जेस्ट में पूछे गए हैं। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस वजह से हम उसको बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, What is the maximum number of free independent real parameters specifying n-dimensional ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हमको निकालने हैं। तो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको आपको जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होगा। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, हमारा जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है ये होता है आपका, जैसे ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो AAT दैट इज इक्वल्स टू
ए। इसका मतलब जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स है और उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे, उसके ट्रांसपोज से, तो हमको अगर आई मिल रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल होगा, राइट। अब सपोज हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई अगर मैट्रिक्स है ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A11, A12, A21, A22, कुछ इस प्रकार से। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ A11, A21, A12 और ये क्या हो जाएगा आपका A22। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आपका, दैट इज़ A11, A12, A21, A22 और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ A11, A21, A12 और A22, ये कुछ इस प्रकार से, एंड दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, यही मिलेगा, राइट। अब देखिए इधर ये जो आई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 1 0 0 1, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A11 स्क्वायर, है ना। जैसे फर्स्ट वाले अगर रोका मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर, एंड दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1, राइट। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका A11, A21 प्लस A12 और ये क्या हो जाएगा आपका A22, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका इसके साथ, A11 A21 हो जाएगा, ये दिस वन इज योर A21, दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर मैं टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका A21, A11 और ये क्या हो जाएगा A22 और A12, दैट इज गोस टू 0। और नेक्स्ट वाला जो होगा आपका इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा आपका A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। या अपन बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके पहले लिख देंगे, उसके बाद ये अपन देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज़ A11 स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका A11 A21 प्लस A12 और ये क्या हो जाएगा आपका A22, ये ऐसा, और ये हो जाएगा आपका A21 A11 प्लस A22 और A12 और ये कितना हो जाएगा आपका A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से। तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने क्या कर दिया है यहाँ पे इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दो इक्वेशन है ये दोनों सेम है, ये दो इक्वेशन जो है सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों मिलके एक है, तो ये नंबर 2 और ये क्या हो गया आपका नंबर 3। तो 3 यहाँ पे कंस्टेंट इक्वेशन मिल रहे हैं। कंस्टेंट इक्वेशन का नंबर कितना है आपका, कंस्टेंट्स इक्वेशन, तो कंस्टेंट इक्वेशन कितने हैं आपके 3 हैं, ठीक है। कितने हैं आपके 3 हैं। तो यहाँ पे 3 डिपेंडेंट, जितने आपके कंस्टेंट इक्वेशन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, डिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे। तो डिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं आपके, डिपेंडेंट ये हैं आपके 3, तो इंडिपेंडेंट कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके लिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक वैसे ही आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए निकालोगे तो उसमें भी कुछ आपके डिपेंडेंट निकलेंगे, कुछ आपके क्या निकलेंगे, इंडिपेंडेंट निकलेंगे। हमको क्या पूछा गया है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर के लिए पूछा गया है। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर के लिए ये हमारे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये होता है आपका दैट इज n-1/2 हो जाता है, किसके लिए, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैं 2x2 की अगर मैं बात करूँ तो 2x2 के लिए यहाँ पे 2 अगर पुट करूँगा तो 2 - 1 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए दैट इज 2 2 - 1 और ये कितना आ जाएगा 2 2 2 से 2 कैंसल और ये देखिए 1 आ गया और यही हमारा इंडिपेंडेंट हमको पैरामीटर मिला था, दैट इज़ 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट हम नोट्स में डायरेक्ट लिखवाते हैं कि इसके लिए जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इतना होगा और डिपेंडेंट पैरामीटर्स जो है इतना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हमारे नोट्स से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, 2n × n इनवर्टिबल रियल मैट्रिक्स दैट इज A and B satisfies the relation that is ABT that is equals to minus A inverse। देखिए क्या रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज A, देखिए क्या रिलेशन है यहाँ पे, दैट इज AB T that is equals to minus A inverse B
इनवर्स, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ए जो है कौन सा मैट्रिक्स होगा उसको आपको निकालने हैं। इससे पहले आपको दिया है क्या, जो बी है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, बी बी टी दैट इज गोज टू आई, या इसको अपन और अच्छे से प्री मल्टीप्लिकेशन करके लिखें, दैट इज बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बी टी हो जाएगा, दैट इज बी इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। अब ये दोनों को एक साथ लूँ तो ये आई हो जाएगा, और ये बी टी इक्वल टू कितना आ गया आपका बी इनवर्स, देन बी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी इनवर्स। तो बी टी जो है, बी ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बी, और ये कितना हो जाएगा आपका टी, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, ये ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज बी इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका ये, और ये कितना हो जाएगा आपका बी टी, और ये ए टी। अब यहाँ देखिए बी इनवर्स और बी टी जो है दोनों क्या हैं आपके सेम हैं, तो उसको आपको या तो डायरेक्ट ऐसा काट सकते हो, या यहाँ पे दोनों इक्वल है तो आप यहाँ पे पुट करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इसको, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको बी इनवर्स कर देंगे, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसका, बी का, तो ये हो जाएगा आपका बी बी इनवर्स, दोनों को एक साथ ले लिए, और ये है आपका बी टी, नॉट डैगर टी है, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा बी बी इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा इंटू ए। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके तो आई हो गया, तो ए टी इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस ए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर आपके पास मैट्रिक्स है और उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, अगर कोई आपके पास क्या है मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज लेते हो और वो अगर माइनस ए की इक्वल है ना, ये क्या है आपका माइनस ए है, ये आपका क्या है माइनस ए है, दैट इज गोज टू माइनस ए। तो ये क्या हो जाता है आपका एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चलिए, अब देखिए यहाँ पे द मैट्रिक्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था CSIR नेट में, है ना, ये नेट का क्वेश्चन है आपका, नेट 2022-23 में कुछ आया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका, द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट इज 1 प्लस डी बाई डी एक्स in the space of polynomials of degree at most 2 in the basis spanned by that is f1 equal to 1, f2 equal to x and f3 equal to x square। ठीक है, ये आपके बेसिस हैं और ये इसके स्पैन हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारा ऑपरेटर है ना, जैसे देखिए ये, ठीक है, ये ऑपरेटर है आपका, ठीक है, और ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है आपका पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कब मिलता है, जब जो कोई फंक्शन जो है जिसका बेसिस स्पान क्या है ये है, जब इस पे क्या होता है ऑपरेट होता है, तब हमको क्या मिलता है, ये पॉलिनोमियल मिलता है। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है आपका, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम फंक्शन को कंसीडर करेंगे तो फंक्शन को हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे बताइए। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, जैसे हम यहाँ पे f1 f2 f3 ये सब दिया हुआ है ना, तो फंक्शन यहाँ पे f1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, दैट इज़ f2 ये तो दिया ही हुआ है, राइट। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पे जब हम पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे दैट इज़ p इक्वल टू हम क्या करेंगे, दैट इज c0 प्लस c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री एटमोस्ट 2 बोल रहा है, इस वजह से ये एक्स स्क्वायर तक जा रहा है, अगर 3 बोलता तो 3 तक जाता। ठीक है, अब देखिए इधर ये क्या होगा आपका, जैसे मैं पहले के लिए अगर मैं बात करूँ p दैट इज इक्वल्स टू d, और ये f1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज c0 प्लस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस डी बाई डी एक्स, और f1 कितना है आपका 1 है, तो देखिए ये 1 आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा। देन c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे c0 का जो वैल्यू है कितना आ गया आपका, देखिए दैट इज़ 1, c1 का वैल्यू कितना है आपका 0 है, और c2 का वैल्यू कितना है आपका 0 है। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 0, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देन सेकंड को फिर से ऑपरेट करेंगे, ये तो फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा p d f2 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका c0 प्लस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा f2 इज नथिंग बट x। तो देखिए ये हो जाएगा आपका c0 प्लस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर, दैट इज x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ऐसा। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, c0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें
क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट नंबर थर्ड है जो, हाँ, कब किस में ऑपरेट करेंगे हम इस ऑपरेटर को, दैट इज F3 पे ऑपरेट करेंगे। तो C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा F3। तो F3 कितना है आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दैट इज C0 इक्वल टू कितना है आपका 0 है, C1 कितना है आपका 2 है, और C2 कितना है आपका 1 है। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स वो कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, ये ऐसा। अब तीनों को मिला के हमको क्या करना है, मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स आपका 1 0 0 है, देन नेक्स्ट है वो आपका 1 1 0 है, और नेक्स्ट आपका 0 2 1 है, कि ये किस प्रकार से आपको मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा है आपका, कौन सा आ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। तो ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दिस नंबर। तो कुछ इस प्रकार से हमको, ये आपका बेसिकली जो है लीनियर वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है जो